बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सहाफ़ी भाइयों से काफ़ी बात की भी है इंतज़ार में। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई इतनी लंबी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए ताकि किसी को बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार न करना पड़े। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। बस वही बात की आज समाअत हो रही है, उस हवाले से बता दीजिएगा। देखें, कल की समाअत में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो बात की है कि सियासी टेम्परेचर जो है उसे कम किया जाना चाहिए, और उन्होंने ये कहा कि इस बारे में जो है वो दोनों गवर्नमेंट भी और अपोजिशन भी जो है इस बारे में यकीन दहानी कराएं। हम चीफ जस्टिस के इस जज्बे की कदर करते हैं। हम अदालत के इस फैसले की, इस जज्बे की जो है वो कदर करते हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए और लोगों को मामलात को तय करने के लिए जो है वो मशावरत से और गुफ्तगू से काम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त सियासी टेम्परेचर जहाँ पे पहुँचा हुआ है, जहाँ पे मुल्क जो है वो इस वक्त अफरा तफरी और अनारकी के दहाने पे खड़ा है, इसके लिए इमरान खान साहब ने 10 साल बड़ी मेहनत की है। ये कोई 1-2 दिन का या महीनों का किस्सा नहीं है, ये पूरे 10 साल की मेहनत है इमरान खान नियाज़ी की, जो उसने की है इस मुल्क को अफरा तफरी का शिकार करने, इस मुल्क को जो है वो अनारकी का शिकार करने के लिए हर दिन उसने मेहनत की है। और जब वो गवर्नमेंट में रहा है तो इस मुल्क की इकॉनमी को का बढ़ा बढ़ाने के लिए जो है उसने हर दिन जो है वो मेहनत की है। तो ये इतनी मेहनत के साथ वो जिस मरहले पे या जिस नहज पे इस मुल्क की इकॉनमी को और इस मुल्क को ले आया है, अब इसमें ये सिर्फ 2 लाइनें लिख के दे दे कि जी मैं अमन चाहता हूँ और मैं जो है वो मामलात को हल करना चाहता हूँ, इस तरह से मामले हल नहीं होंगे। इसके लिए एक ग्रेटर डायलॉग की ज़रूरत है जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें भी हों, जिसमें हुकूमती कोलिशन की तमाम जमातें हों, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी हो और जिसमें मैं समझता हूँ कि जुडिशरी भी हो। तब जाके एक ऐसा नाहे अमल जो कि चार्टर ऑफ इकॉनमी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हो, जो कि चार्टर ऑफ पीस भी हो, उसके ऊपर तमाम फ्री कैन बैठ के बात करें और बात करने के बाद एक कंसेंसस एजेंडे के ऊपर पहुँचें। तो फिर जाके जो है ये मुल्क जो है ये वापस तरक्की के रास्ते पे जा सकता है, इसकी इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है, लोगों की मुश्किलात जो है वो हल हो सकती हैं और जो है वो मौशत के साथ साथ जो है जो सियासी टेम्परेचर है वो भी कम हो सकता है। ये 10 साल की मेहनत के बाद एक लाइन लिखने से या एक जो है वो बयान देने से ये मसला जो है वो हल नहीं होगा। हम चीफ जस्टिस साहब की, वज़ीर बेंच की, अदालत की राय की कदर करते हैं। हम समझते हैं कि यही एक बेहतर रास्ता है, लेकिन उसके लिए लाहे अमल वो अपनाया जाना चाहिए जिस लाहे अमल के ऊपर चल के कोई बेहतरी आ सके। ये सिर्फ अगर एक ऑप्टिक पर्पज़ के लिए जो है वो अगर मामला करना है तो उससे जो है वो कुछ हासिल नहीं होगा और कुछ दिनों बाद जो है वो उसी सूरत हाल में हम जो है वो दोबारा शिकार होंगे जो कि सूरत हाल इस वक्त। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से जो एक मौक़िफ़ अपनाया गया कमरा अदालत में दहशतगर्दी के हवाले से और बाकी जो दाखिला की वजारत है उनकी जानिब से भी जो रिपोर्टें दी गई, तो इस तरह तो लग रहा है कि जैसे दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के इमेज आलमी सतह पर खराब होगा? नहीं, दहशतगर्दी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल तो नहीं हुई और ना ही इंशाअल्लाह ताला आउट ऑफ कंट्रोल होगी। हमारी मुसल्लह अफवाज इस कैपेसिटी में हैं, फुली कम्पिटेंट हैं और हमारे जवान और हमारे ऑफिसर रोज़ दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं और जाम शहादत भी नोश कर रहे हैं, जानों की कुर्बानियाँ जो है वो दे रहे हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क में कोई 1 इंच जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पे दहशतगर्दों की या TTP की जो है वो हिट हो। लेकिन ये कहना कि दहशतगर्दी का ख़तरा नहीं है या दहशतगर्दी मौजूद नहीं है,
दहशत गर्दी मौजूद है और दहशत गर्द जो हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उनके तदारक के लिए वजारत दाखिला भी, हुकूमत भी और हमारी मसाला फौज भी पूरी तरह से जो है वो अपना जो है वो फर्ज निभा रही है और इंशाअल्लाह ताला दहशत गर्दी को इस मुल्क से ख़त्म किया जाए। पूछना चाह रहा हूँ कि ये बताइएगा कि मुसलसल हम सुन रहे हैं हुकूमत की तरफ से और पार्लियामेंट से बाहर जाने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात, ग्रैंड डायलॉग की बात हो रही है। आखिर रुकावट क्या है, किसने पहल करनी है? क्या आज आप रुकावट ये है कि एक फरीक जो है वो पिछले 10 साल से मुसलसल अपने मुखालफीन के वजूद को ख़त्म करने के लिए जदोजहद कर रहा है। वो उसकी फ़िलासफ़ी, उसकी सियासत ये है ही नहीं कि बैठा जाए, गुफ्तगू की जाए। वो अपने मुखालफ अपोजिशन हो तब भी और हुकूमत हो तब भी वो हाथ मिलाने का रवादार नहीं है। वो कहता है कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ। ये रवैया जो है, ये हट धर्मी जो है, ये जो तकब्बर है, ये जो ज़िद है, इस वजह से जो है ये सारा मामला जो है ये पैदा हुआ है। और जब तक ये ज़िद और ये तकब्बर और ये रौनियत जो है वो ख़त्म नहीं होगी, उस वक्त तक मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। राणा साहब, इमरान खान ने कहा है कि कहा है कि जी आप इलेक्शन की तारीख दें, हम बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। तो अगर मुल्क में अमन चाहिए, जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसको रुकना चाहिए, तो क्यों ये इलेक्शन की डेट दे दी जाती है और बैठ के बात कर ली जाती है? बात ये है कि अगर इलेक्शन की डेट दे दी जाए और इलेक्शन में हम चले जाएं तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात किस बात के करने हैं? बैठ के कौन सी बात जो है वो तय करनी है? पहले इकॉनमी तय करें कि इस इकॉनमी का जो बैठा है, जो आम आदमी जो है वो जिन मुश्किलात का शिकार है, उसका क्या करना है। उसके बाद जो ये सियासी टेम्परेचर है, ये इस तरह की इलेक्शन कैंपेन और इस तरह की जो इलेक्शन है जो कि इस मुल्क में अफरा तफरी और अनारकी लाएगी, इनका एजेंडा ये है। इसके लिए इन्होंने 10 साल जदोजहद की है। ये तो चाहते हैं कि मुल्क को जो है वो ऐसी अफरा तफरी और अनारकी का शिकार करे कि नाउज़ुबिल्लाह जो है वो मुल्क का नुकसान हो। इसलिए मामला ये है कि बैठ के बात पहले होगी, ये चीज़ें उसमें तय होंगी। अगर ये पहले तय हो जाए तो फिर बैठने की जरूरत है। वेरी मच लास्ट सिर्फ सदर पाकिस्तान ने कहा है कल इंटरव्यू में कि टाइम का मसला है, जब मेरे पास बिल आया तो मैं देखूंगा कि मैंने साइन करने या नहीं करने, और अदलिया को भी इसमें एतमाद में लेना चाहिए था। आप क्या कहते हैं? पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेशन में पूरी तरह से आईनी तौर पे बेंच टूट गया है। कोई जो है वो किसी को किसी से इजाज़त लेने की जरूरत है। केस की समाप्त करने वाला बेंच टूट गया है, क्योंकि गुज़िश्ता रात जो जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के बाद आज जस्टिस मीनुद्दीन के सेक्रेटरी थे, उन्होंने इस केस की समाप्त करने से माज़ कर दी। जस्टिस मीनुद्दीन खान, तो क्या कहेंगे? वो आप भी देखें। ये जस्टिस मीनुद्दीन साहब की राय है, मैं उसके ऊपर कोई तबसरा तो नहीं कर सकता। सर लेटेस्ट ये है कि अगर टूट रहा है तो बेंच जो है वो उसकी तश्कील नौ यकीनन होगी, लेकिन मैं इस मरहले पे ये मुतालबा करूँगा कि फुल बेंच जो है वो करना चाहिए, ताकि ये कज़िया जो है ये सुलझ जाए और ये मामलात जो हैं ये ऐसे अंदाज से आगे बढ़े कि ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर। फुल कोर्ट में आप क्या मुतालबा करते हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाए जो कि मूवर थे सो मोटो के नोट के, वो बेंच का हिस्सा हो या ना हो? कि फुल कोर्ट से मुराद फुल कोर्ट है, इसमें जो है वो माइनस प्लस की बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि फुल कोर्ट हमारा मुतालबा है, फुल कोर्ट जो है वो इस कज़िये की जो है वो समाप्त। राणा साहब, ये बेंच टूटा है जस्टिस काजी फायद ईसा की जजमेंट के तनाजुर में, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इस वक्त 184(3) के तहत जारी तमाम समातें रोक देनी चाहिए। तो फिर ऐसे में फुल कोर्ट भी उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक 184(3) के तहत मुकदमे की कोई तरीका। ये तकनीकी और आईनी मसला है। इस मसले को जो है वो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बेहतर अंदाज से